हेलो टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो आई होप आप लोग तैयार हो गए होंगे। डीएससी पेपर का मैं लेके आ गया हूँ नोट्स। क्योंकि डीएससी पेपर का जो नोट्स था वो मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था और ऐसे प्रिपेयर था नहीं। ऐसे भी मैं पढ़ाता था तो वैसे ही एट ए टाइम बुक से पढ़ाता था, ऐसे प्रॉपर बना हुआ नहीं था। तो मैं अब लेके आ गया हूँ आप लोग का नोट्स डीएससी का। और डीएससी का नोट्स चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है ये टॉपिक और ये अच्छे से पढ़ना है ये चैप्टर। और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे चैप्टर हैं जो हाई लेवल पे आते हैं आपका। जैसे कि हो गया आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, गेट वगैरह, उसमें से टॉपिक्स बहुत सारे मिलते हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरी बात, मोनोस्टेबल मल्टीवेटर वगैरह ये जितना भी टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो वो सबका मैं, चूंकि सारा का नोट्स एक जगह मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं सारा का सारा एक जगह पे तो कलेक्ट किया और कलेक्ट करके फिर मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप अच्छा आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो टाइम हो गया है तो स्टार्ट किया जाए। तो वेलकम टू माय चैनल ओरिजिन 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 ऑफ फिजिक्स हब, जहाँ पे आपको मिलता है नोट्स ही नोट्स। ठीक है, अच्छे से, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा कर सको और अच्छा ला सको और ओरिजिन का नाम रोशन कर सको। ठीक है, तो कृपया करके प्यार बनाए रखिएगा। और जल्दी से भाई 1K सब्सक्राइबर कर दो। ठीक है, मतलब कि कर दो, और क्या करोगे तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता हूँ और अच्छा से जल्दी जल्दी टॉपिक लेके आऊँगा जो आप लोग का मांग रहेगा, जो आप लोग का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो ये बात हो जाता है इसमें। ठीक है, तो अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, कि आखिर सर आप क्या लेके आए हो। तो मैं बता रहा हूँ डीएससी पेपर का। ठीक है, तो डीएससी पेपर में जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसका नोट्स आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा बाद में मैं एक आध टॉपिक, अगर सपोज डेट मेरे को लगता है कि हाँ यार ये आ सकता है एग्जाम में, तो मैं दूंगा, नहीं तो फिर कोई बात ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हाँ 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 हाँ, तो स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं ना। तो हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो मेरा नाम है राणा रोशन, आप लोग के लेके आ गया हूँ इंपॉर्टेंट नोट्स। तैयार हो जाइए, दिल थाम के बैठिए क्योंकि नोट्स आ चुका है। तो ध्यान समझिएगा, मल्टीवेटर मल्टीवेटर में ये मोनोस्टेबल मोनोस्टेबल मल्टीवेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं वन शॉट मल्टीवेटर, वन शॉट मल्टीवेटर, वन शॉट मल्टीवेटर। मेरा राइटिंग अच्छा नहीं बैठ रहा भाई। सर आपका राइटिंग बैठा ही कब अच्छा है, ये भी बात सही है। तुम तो याद रखिएगा, मोनोस्टेबल। ठीक है, मोनोस्टेबल मल्टीवेटर जिसे हम बोलते हैं वन शॉट मल्टीवेटर। ठीक है, वन शॉट हैज ओनली वन स्टेबल। ठीक है, तो ये मोनोस्टेबल का मल्टीवेटर का है। आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका सर्किट डायग्राम देख रहे हैं आप लोग, ट्रांजिस्टर का यूज करके, विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर के हेल्प से आपको ये बनाना है। ठीक है, तो ये इसका ये हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया। अब आते हैं इसका, यही पूरा क्या आखिर कैसा वर्क करता है। ये पूरा वर्किंग है इसका, यहाँ पे आप देख रहे हो अच्छे से। ये पूरा वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन है, अच्छे से डाला हुआ है। यहाँ पे देखिए वर्किंग डाला हुआ है। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है। डिज़ाइन डिज़ाइन आर कलेक्टर रजिस्टर, R1 बेस रजिस्टर और R2 बेस रजिस्टर। पल्स टाइम पीरियड, स्पीड अप कैपेसिटर, कैसे कैपेसिटर लगा के आप स्पीड अप कर सकते हो इसे। फिर आता है नोट 1 नोट 2, बस इतना ही है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आता है बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर सेचुरेशन पीरियड, अनफॉर्चुनेटली। हाँ ठीक है, ये भी। अब आता है आपका व्हाट इज ए स्टेबल मल्टीवेटर। ठीक है, व्हाट इज ए स्टेबल मल्टीवेटर, इसे आपको ध्यान से देख लेना है। व्हाट इज ए स्टेबल मल्टीवेटर, मैं आपको पूछा भाई डिजाइन वर्किंग ए स्टेबल मल्टीवेटर। तो आप देख रहे हो सर्किट डायग्राम में ट्रांजिस्टर का एन पी ट्रांजिस्टर लगा के हमने इसे सर्किट डायग्राम, ये मेरा हमारा सामने सर्किट डायग्राम दिख रहा है आपको। ठीक है, सर्किट डायग्राम दिख गया। ऑपरेशन इन ए स्टेबल मल्टीवेटर, तो देख लेते हैं। ऑन अप्लाइंग द वीसीसी Q1 Q2 कलेक्टर करंट डैश 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 डैश, ये यहाँ पे आपका टाइम होता। ठीक है, TI, नीचे में आ गया टाइम। यार बहुत मेहनत लगा, यार बहुत मेहनत लगा, क्या बताऊँ। वेव फॉर्म ऑफ ए स्टेबल मल्टीवेटर, वेव फॉर्म। ठीक है, वेव फॉर्म, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर आता आपका भाई प्रैक्टिस ट्रिस क्लासरूम, इसको हटा दो अभी आप। ठीक है, ये कोई काम का आपका नहीं है। क्लासरूम भी कोई काम का नहीं है।
ठीक है। यहीं पे VC2 फ्रीक्वेंसी टाइम कैलकुलेशन स्टेबल फ्रीक्वेंसी एंड टाइम कैलकुलेशन ऑफ ए स्टेबल मल्टीवेटर। ओके। ड्यूटी साइकिल एप्लीकेशन ऑफ ए स्टेबल मल्टीवेटर, क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या एप्लीकेशन है। वी यूज द स्टेबल मल्टीवेटर टू जनरेट वेव्स, इट इज यूज टू कन्वर्ट द वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी, synchronization of pulse is achieved by using it. Due to square wave production, it produces harmonic frequency of higher order. The multimeter is used to construct the voltmeter and SMPS। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन भी याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा क्या, ए स्टेबल एंड मोनो स्टेबल। ए स्टेबल एंड ए स्टेबल एंड बोलो, ए स्टेबल हो गया हमारा अच्छे से। अब इसके अलावा है नहीं, तो बस अरे स्टेबल और मोनो स्टेबल यही मल्टीमीटर है यूजिंग ट्रांजिस्टर सर्किट डायग्राम अच्छे से आपके सामने दिया हुआ, आप इसे अच्छे से कर सकते हो। अब आगे बढ़ा जाए सर, आगे बढ़ा जाए तो आगे में देखते हैं और क्या है सर। तो आगे में आपका मान लीजिए मॉफसेट है। मॉफसेट देख रहे हैं आप लोग, व्हाट इज ए मॉसफेट 4 टर्मिनल देख रहे हो यहाँ पे, 4 टर्मिनल डिवाइस हैविंग सोर्स गेट ड्रेन बॉडी टर्मिनल। ठीक है। इसका फुल फॉर्म इंट्रोडक्शन ऑफ मॉसफेट देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। मॉसफेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है। मॉसफेट ही है ना, कि मॉफ देख लेते एक बार, रुक जाइए। मॉसफेट, यस यस मॉसफेट, ओके सही है। एक मिनट। मॉसफेट, ठीक है। मॉसफेट ये कहाँ से आ गया सर, ये आपको कोई काम का नहीं है, इसको काट दीजिएगा सर, इसको कोई काट दीजिएगा इसको। कहाँ गया, इसको काट दीजिए, कोई काम का नहीं है आपका। यहाँ से द वीडियो ऑफ द चैनल कंट्रोल वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रोड्स कॉल्ड एंड लोकेशन ऑफ द बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन इंसुलेटेड चैनल एंड द मेटल ऑक्साइड एंड द, ओ भाई बहुत फाइन चल रहा है। मॉफसेट विद टर्मिनल के साथ ये मॉफसेट कैसा दिखता है। ठीक है। तो ये देख लीजिए आप लोग, मॉफसेट कैन बी फंक्शन इन 2 वे, डिप्यूटेशन मोड और इनहेंस मोड। ठीक है। डिप्यूटेशन मोड अच्छे से कर लेना, दोनों कर लेना। ठीक है। ये बहुत ये एकदम खास पूछा है। ठीक है। ये जो आप देख रहे हो डिप्यूटेशन मोड ना, ये खास पूछा है। व्हेन देयर इज नो वोल्टेज अक्रॉस द गेट टर्मिनल द चैनल सो इट्स मैक्सिमम कंडक्टेंस, वेयर इज व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द गेट टर्मिनल इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। देन द चैनल कनेक्टिविटी डिक्रीजेस, प्लीज refers to the link to show more about डिप्यूटेशन मोड FSD। ये कोई काम का नहीं है आपका। ठीक है। इसका इसमें और भी पूछा जा सकता है, लेकिन इतना आपको कर लेना है सर। ठीक है। इतना कर लेना है। इन्हेंसमेंट मोड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। व्हेन देयर इज नो वोल्टेज अक्रॉस द गेट टर्मिनल दैट डज नॉट कंडक्ट, व्हेन देयर इज मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द गेट टर्मिनल देन द डिवाइस शो इनहेंस कंडक्टिविटी। ओके। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वही मॉफसेट वही है, वर्किंग प्रिंसिपल देख लीजिएगा। द मेन प्रिंसिपल ऑफ इज एबल टू कंट्रोल द वोल्टेज एंड करंट फ्लो बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल्स, इट्स वर्क्स ऑलमोस्ट लाइक ए स्विच एंड द फंक्शनलिटी ऑफ द डिवाइस बेस्ड ऑन द मॉस कैपेसिटर। ठीक है। अच्छे से देख लेना आपका पूरा, ये आपका हो गया मॉफसेट का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है। ब्लॉक डायग्राम अच्छे से बनाना है भाई, बहुत अच्छे से बनाना है। ठीक है। तो यही था आपका टोटल मॉफसेट का। ठीक है। तो ये इसको आपको अच्छे से कर लेना है, बहुत प्यार से कर लेना है। आई होप मेरी बात को यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। अब आगे चले हम लोग, तो ये मॉफसेट भी हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसी का नोट्स और भी है। ठीक है। इसी का नोट्स है, ऐसा बात नहीं है। रुक जाइए एक मिनट, लाइट तो नहीं, ये देख रहे हैं आप लोग, ये फील्ड फेट है, मॉफसेट है। फेट तो आपका आ नहीं रहा है। ठीक है। तो आपको इसको ये देखना नहीं है, बस छोटा सा मैं मॉफसेट का ही इसमें थोड़ा सा कुछ पार्ट था। ठीक है। ये कोई पार्ट नहीं आपका नहीं है। सोर्स ड्रेन रीजन ऑफ फेप्ट नहीं, कुछ नहीं। जेप्ट जेप्ट भी नहीं है आपका। ठीक है। तो यहाँ से आपका आता है, यहाँ से हाँ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है। मॉफसेट। ठीक है। 4 चैनल डिवाइस SGD सब्ट्रैक्ट। ठीक है। रेंज यहाँ से यहाँ तक होता है। ठीक है। ये छोटा सा बात देख लीजिएगा अच्छे से, डिप्यूटेशन मॉफसेट और इनहेंस मॉफसेट न्यूअर पे, ये दोनों आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो अच्छे से डिप्यूटेशन मॉफसेट एंड चैनल डिप्यूटेशन अच्छे से देख लीजिएगा इसको, यहाँ से ये बना लीजिएगा। ये पूरा आप अच्छे से लिख दीजिए सकते हैं यहाँ पे, और इनहेंस मॉफसेट। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सुनिए, डिप्यूटेशन यहीं से लिखिएगा आप लोग, डिप्यूटेशन वहाँ से मत लिखिएगा, यहाँ से डिप्यूटेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक है। ये बहुत अच्छा से दिया हुआ है डिप्यूटेशन मोड यहाँ पे, तो यहीं पे आप अच्छे से लिखिएगा आप।
और इन्हेंसमेंट मोड यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, अच्छे से देखिएगा, सोचना नहीं है इसमें ज़्यादा, जो बोल रहा हूँ चुपचाप करते जाइएगा फटाफट। एंड चैनल ये सब उतना खास नहीं है, जो आपको बताया मैं वही आपको करना, कंस्ट्रक्शन वर्किंग वहाँ से और ये आपको यहाँ से, ठीक है भाई, इतना बहुत मुश्किल से मिला ये सब, ठीक है। ये यहाँ हो गया, मॉफसेट हो गया। कम्युनिकेशन सिस्टम से क्या करना है, क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक जानते हो ना, क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक जानते हो या नहीं जानते हो, ये बताओ मेरे को पहले। क्लास 12 का क्लास 12 का जो एनसीईआरटी बुक है उसका कम्युनिकेशन सिस्टम खोलना और अच्छा से रीड मार लेना, बता दिया मैंने, रीड मार लोगे तो आपको पूरा एकदम क्लैरिटी हो जाएगा ना कि आखिर क्या होता है इसमें। ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है, पूछा है ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम आपके सामने यहाँ पे देखिए है, कहाँ गया ये ब्लॉक डायग्राम जनरलाइज कम्युनिकेशन सिस्टम का, ये ला पूरा ये 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 अच्छे से कर लेना है आपको, ठीक है। और बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, तो आपको ये देख लेना है। जगदीश चंद्र बोस, इनको दूर से क्या सामने से भी प्रणाम कर सकते हैं हम। ट्रांसड्यूसर सिग्नल क्या होता है, नॉइस क्या होता है, ट्रांसमीटर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, एटेन्यूएशन क्या होता है, ठीक है, और एम्पलीफिकेशन क्या होता है, रेंज क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, वो देखते जाते शुरू से क्या क्या दिया हुआ है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, नॉइस क्या होता है, ट्रांसमीटर, रिसीवर, ठीक है। फिर आता है आपका एम्पलीफिकेशन, रेंज, उसके बाद आता है डिमोडुलेशन, रिपीटर, और बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल, ये सब बैंडविड्थ देख लीजिएगा। जो टॉपिक पूछा गया वही करना है, ठीक है। आपका रिड्यूस सिलेबस आ चुका है, रिड्यूस सिलेबस के दौरान करना आपका ग्राउंड वेव कर देख लीजिएगा, स्काई वेव देख लीजिएगा, स्पेस वेव देख लीजिएगा भाई, ठीक है। ये सब कैसे सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। फिर मॉड्यूलेशन, ये एंड इट्स नेसेसिटी, ये एग्जाम में आएगा, इस क्या नेसेसरी है, मॉड्यूलेशन क्यों नेसेसरी है हमारे लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दिया मैं, स्टार मार्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको अच्छे से एकदम, आपको खाली पढ़ना है जी, इसमें कोई चैप्टर है नहीं ये वाला उतना, साइज ऑफ एंटीन, ये सब यही सब देख लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ के इसी को बना बना के लिखना है आपको, ठीक है। तो ये सब था आपका कम्युनिकेशन सिस्टम। प्रोडक्शन ऑफ वेव्स कैसे होता है, डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिटेक्शन क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिसीवर क्या होता है, एम्पलीफायर, डिटेक्टर, एम्पलीफायर आउटपुट, ठीक है। फिर आता है रिसीवर, इनवेलप डिटेक्टर, फिजिक्स में। फिर एडिशनल में ये सब नहीं करना आपको, ये सब तो फिर क्वेश्चंस हो गया आपका, ठीक है। तो ये सब पे आपको ध्यान देना नहीं है, इधर भी ध्यान देना नहीं है, ठीक है। आपको जितना बताया मैं चुपचाप उतना कीजिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक हो गया होगा आप लोग का, ठीक है। कोई बच्चे ने रिड्यूस सिलेबस बताया है तो मैंने रिड्यूस सिलेबस के बेस पे जितना इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया, ठीक है। तो खास करके मैं फिर से बता दे रहा हूँ इसका डिप्यूटेशन मॉफसेट आपको यहीं से करना है, बता दिया मैं पहले ही। ये और इन्हेंसमेंट मॉफसेट यहीं से आपको करना है, इसका थ्योरी इसमें दिया हुआ है इस पेज में, तो इम्पोर्टेंट कर दिया मैंने, आपको अच्छे से कर लेना ये मॉफसेट, ठीक है। बहुत ही मुश्किल से मिला है तो अपना फिर साइन तो देना बनता है ना भाई। वाना रोशन जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है नोट्स के लिए, और आपको एक अच्छा नंबर दिलवा के रहेगा और अच्छे से आप ग्रेजुएट हो जाओगे। आई होप मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। तो और इतना आपको करना अच्छे से, उसके बाद जैसे भी कुछ प्रॉब्लम होगा आपको ये सारा जितना भी है सबका पीडीएफ, सबका जितना भी पीडीएफ है सब आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम लिंक पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर चैनल पे, आई मीन टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, नीचे में लिंक दिया हुआ है, अच्छे से लिंक को क्लिक कीजिए और फटाक से टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। और व्हाट्सअप नंबर भी मेरा दिया हुआ है, तो कुछ तरह का क्वेरी होता है तो आप मेरे को बता सकते हैं। तब तक लिए वही बताऊंगा मैं, अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है तो मैं आपको इस इन्फॉर्म करूंगा और आपको बताऊंगा। रहा बात DSC 2 का, तो DSC 2 का मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा आजकल में, ठीक है। तो आप पे DSC 1 क्वांटम मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स 3 पेपर कीजिए अच्छे से, एक पेपर बच गया वो मैं करवा दूंगा, वो भी करवा दूंगा। जब सब करवा दिया तो एक करने में क्या है यार, वो तो एडवांस मैथमेटिकल फिजिक्स है, तो थोड़ा सा एडवांस मैथमेटिकल फिजिक्स का मैं बुक मंगवाया हूँ, उससे आपको कुछ अच्छा से पेजेस बाई पेजेस अच्छे से पीडीएफ बना के मैं आपको दे दूंगा, और जिससे कि आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म करके और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप अच्छे से करेंगे और अच्छे से इसको याद करेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, और बाकी देन अपना जितना कैपेबिलिटी आपसे होता है अच्छे से कीजिए।
और अगर किसी चीज़ का प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को इन्फॉर्म कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्यूशन दूँ। और तब तक यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और आगे बढ़ाओ यार, समझ रहे हो बात को। तो बस इतना ही बोलूँगा मैं। तब लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।